एक्सरसाइज दे दो, हेडिंग दे दो। हम हर पेज के ऊपर कहते हैं कि लिख लीजिए एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो भी हो जो चल रहा है, हर एक पेज के ऊपर कहते हैं हेडिंग दीजिए, जिससे बाद में भी पता चले कि हम उस पेज में कौन से एक्सरसाइज के हिसाब बना रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताए थे? 5 तक बता दिए हैं, आज छठा बताना है। फिर से छठा बोलेंगे, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, लिखना, सुनकर लिखना। पहले लिखो, क्वेश्चन को सुनकर ध्यान से लिखिए, उसके बाद हम समझाएंगे। यदि बहुपद px के लिए, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन के लिखना है, उसके बाद हम समझाएंगे। यदि बहुपद px के लिए p-3 बराबर 2, p-3 बराबर 2, p-3 बराबर 2, p-3 बराबर 2 लिखे जाता है ना, p अब ब्रैकेट में घेर के -3 बराबर 2, तो px -2 का एक गुणनखंड लिखे, px और अलग से -2 का एक गुणनखंड लिखे। चलिए स्टार्टिंग है, एक बार हम ही लिख देते हैं क्वेश्चन क्या है। जो यदि बहुपद px के लिए p-3 बराबर 2, तो px-2 का एक गुणनखंड लिखे। यही तो ध्यान से समझना है कि है कौन सी। देख लो क्वेश्चन, देख लो, कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड ध्यान से देख लो। इसमें साफ साफ कह रहा है कि x के जगह पे कितना रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। x के जगह पर कितना रखना है आपको, तो शेषफल कितना आता है? 0 नहीं ना, शेषफल कितना आया है? 2, मतलब कि पूरा पूरी नहीं कटेगा। एक मिनट, यहाँ साफ साफ झलक रहा है कि px के लिए कितना है, p-3 बराबर कितना, 2। मतलब ये हो गया ना कि x के जगह पे हम कितना बैठा दें, जो x है वहाँ पे कितना रख दें, -3। अगर x के जगह पे हम -3 रख देते हैं तो पूरा बहुपद को हल करके देखें तो 0 नहीं आया, 2 आ गया। ये जो 2 होता है ना, इसका मतलब हो गया कि शेषफल है। यही गड़बड़, यही गड़बड़, शेषफल। हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तुमसे कौची पूछ रहा है, ध्यान से देखो तो क्या पूछ रहा है, px के गुणनखंड। वो पूछ कौची रहा है, px के गुणनखंड। ध्यान से पढ़ो ना, क्या पूछ रहा है, px-2 के गुणनखंड। px के गुणनखंड नहीं पूछ ले है। एक मिनट, उधर छोड़ दो, इधर देखना, इधर देखना, इधर 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 जो हम लिखेंगे 18, और 18 में जब हम 5 से भागा देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 3, 5 या 15 घट के शेषफल 3 ही नहीं आएगा। ये कौची है, शेष फल। देखो 10वां में पढ़ाएंगे कि हम जिससे भागा देते हैं ना उसको बोलते हैं gx, जिसमें भागा देते हैं ना उसको बोलते हैं px। 10वां में पढ़ाएंगे। और जो भागा देने के बाद भागफल आता है उसको बोलते हैं qx, और जो नीचे आता है शेषफल उसको बोलते हैं rx। ये सब 10वां में पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। तो फिलहाल शेषफल कितना है, अभी शेषफल कितना आया, 5 से भागा दिए तो शेषफल 3। अगर यहाँ पे समझना है, अगर ये 3 को, अगर हम 3 को
ये शेषफल बचा। अगर हम 3 को घटा देते, 3 को घटा देते, कहाँ से घटा देते? अगर 3 हम घटा देते 18 में से, तो घटवे के बाद और अब भागा देते हम 5 से, तो तब तो कट जाएगा ना, तब तो कट जाएगा। अब 18 मैंने कौची है? px। और 3 मैंने क्या है? rx। इसका मतलब है कि अगर आप px में से ये rx घटा देते हैं, rx का मतलब क्या होता है? अगर शेषफल घटा देते हैं तो हर हालत पे एकदम गारंटी है कि 5 से कट जाएगा। मतलब बोलेंगे कि अभी जो है 5 गुणनखंड नहीं था, लेकिन अब 5 गुणनखंड है। ये सबको समझ में नहीं आता। फिर से एक बार कोशिश करते हैं। जैसे मान लो 21 है, और अगर हम 21 में 4 से भागा दिए तो 4 5 20, और शेषफल कितना हो गया? एजा फिर से बोलते हैं कि px कितना है? gx कौन है? qx कौन है? rx कौन है? अभी क्या बोलेंगे कि देख कर हम क्या कहेंगे कि 4 20 का गुणनखंड है या नहीं? काहे नहीं है? क्योंकि शेषफल 1 है। अगर शेषफल 1 है तो हम बोलेंगे कि 4 21 का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? उसका वजह क्या है? उसका कारण क्या है? तो कारण है कि शेषफल कितना बच गया। तो जो कारण है ना वही हटा देंगे। मतलब हम एक काम करते हैं कि 21 यही था, हम उसमें से शेषफल 1 हटा देते हैं और अब भागा देते हैं 4 से। बोलो, मतलब अब तो पूरा पूरी कट जाएगा ना। पहले हम कह सकते थे कि जो 4 है वो इसका गुणनखंड, लेकिन अब तो बोलेंगे ना कि 4 जो है इसका गुणनखंड है। और इसको बोलेंगे क्या? ध्यान से देखो, 21 को बोलेंगे px और माइनस rx। यही तो बोलेंगे। यही चीज़ बात उधर समझाना, यही वाला इधर समझाना। यहाँ ध्यान से देखो, x बराबर कितना रखें तो शेषफल कितना आया है? शेषफल 2। शेषफल 2 आओ। जब x बराबर -3 तो शेषफल कितना है? 2। शेषफल, इसका मतलब है कि x उधर भेज दो तो +3 बराबर 0। इसका ये मतलब हो गया कि हम भागा किससे दे रहे हैं? x बराबर -3, x बराबर -3। इसको शून्यक नहीं बोलना है, इसको शून्यक, इसको शून्यक काहे नहीं बोलना है? अरे शून्यक किस लिए नहीं बोलना है? क्योंकि x के जगह आप -3 रखे हैं तो शेषफल शून्य नहीं आया। शेषफल कितना आ गया? इसलिए हम इसको शून्यक नहीं बोलेंगे। -3 को, -3 शून्यक कब कहलाता? जब एजा शेषफल कितना आता? शून्य आता। ठीक है, वैसे ही हम इसको x + 3 को भी गुणनखंड नहीं बोलेंगे। तुम्हें डेली आता है ना, तो तुम लोग के समझ में आ रहा होगा। तो सभी रेगुलर हो तो ये समझ में आ रहा होगा कौन सी बोल रहे। इसको शून्यक कब बोलते हैं? तो ये शून्यक नहीं, तो वैसे ही हम ये भी नहीं बोलेंगे कि गुणनखंड है। हम इसको भी गुणनखंड, हाँ, सिर्फ कितना बोलेंगे कि x + 3 से भाग देने पर शेषफल कितना है? 2। शेषफल 2 ये नहीं आया है। अब जो शेषफल 2 है उस शेषफल 1 घटा दो, मतलब शेषफल क्या है? 2 है। तो खुद सोचो कि px यही था। अरे हम भागा किस में दे रहे थे? px के लिए। px, तो px में से अगर हम 2 घटा देंगे, px में से अगर 2, तो अपने बोलो कि px में से जैसे ही 2 घटा देंगे, अब x + 3 से भाग देने पर तुम ही लोग बताओ शेषफल कितना?
जीरो का है। अरे जो शेषफल बच रहा था उस शेषफल को जी किए घटा दिए। अभी नहीं समझा रहे थे हम कि जितना शेषफल बचता है उसको घटा दो, शेषफल जो बचता है घटा दो। तो अगर हम x+3 से भाग देंगे तो अब शेषफल कितना आएगा, अतः अब हम बोल सकते हैं कि x+3 जो है ना, x+3 वह px-2 का एक गुणन खंड है। बहुत ध्यान से समझना था, छाप लो इसको, लिख लो ठीक है। आप तो स्टूडेंट है, समझा पाना अच्छा टीचर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इधर वाला कहानी जो भी बोले हैं वो सिर्फ तुमको समझाने के लिए। एक काम करते मिटा देते, नहीं पता चले यही सब छाप लोगे तो। इधर सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे थे। बस जितना परेशानी था छठे तक, अब इसके बाद सब आसान मिलेगा। मतलब सब ठीक ठाक क्वेश्चन है, हल्का है। अगला नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर। क्वेश्चन नंबर कहना था छठा, 7वां नंबर। ध्यान से पहले सुनकर लिखिएगा क्वेश्चन। x³ + 3x², x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। हम फिर से रिपीट करते हैं, x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। मेन ये ध्यान देना है कि हमको भागा देना किस में, भागा देना किस में है, मेन वही ध्यान में रखना है कि देना है x³ + 3x² + 3x + 1 को। 7वां नंबर फिर से एक बार, x³ + 3x² + 3x + 1 इसको भागा देना निम्नलिखित से। जैसे 7 के पहला नंबर में क्या है, x + 1 से भागा देना है पहले नंबर में। दूसरे में फिर किससे भागा देना, x - 1/2 इससे भागा देना। देखो हाँ, भागा जिससे भी देना है, हाँ भागा जिससे भी देना है, जिससे भी देना है, किसी से भी देना है, चाहे वो x + 1 रहे, चाहे x - 1/2 रहे, कोई भी रहे, चाहे उससे भागा देना रहे चाहे इससे। पहले एक बात याद रखना कि जिससे भी भागा देना है उसको तुरंत लिखना है x + 1 बराबर क्या, 0, अगर इससे भागा देना है। क्योंकि भागा देना नहीं है सच में, हमको कह रहा है कि अगर x + 1 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन शेषफल क्या होगा, खाली शेषफल ही बताना है। तो तुरंत लिखो जिससे भागा देना, x + 1 बराबर
तो बोलो x बराबर कितना, यानी जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ कितना बैठे थे। शुरू कर दो, जे पे लिखो -1 के क्यूब प्लस में 3 -1 के स्क्वायर प्लस में 3 -1 प्लस यहाँ संभल के -1 के क्यूब तो -1, ऐसा देखो -1 के स्क्वायर तो -1 के स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो गया +3, ये हो गया -3 और प्लस में 1, ऐसा समझना 3 माइनस में 3 प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में पूरा कट के कितना 0, इधर इधर 0 इधर। यहाँ पर फिर वही बात कि जिससे भी भागा देना उसको तुरंत किसके बराबर। अच्छा तो x बराबर कितना 1/2, यानी जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ कितना बैठेते जाएंगे 1/2 बैठेते जाएंगे। उसी में न बैठाना है x क्यूब मतलब 1/2 के क्यूब प्लस में 3 इंटू 1/2 के होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस में 1। अब देखो कितना हो जाएगा 1/8। अच्छा 8 समझ में आता है ना, 2 के क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर बोलो 3 और तो 4 हो जाएगा। हाँ तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए था 1/4, लेकिन हम ऐसे लिख दिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आता है तो हम बता देते हुआ क्या। जैसे 1/4 होगा ना तो ऊपर वाला 1 और 3 गुना होकर कितना हो गया 3, लेकिन नीचे रह गया 4। इधर बोलो क्या लिखें, अरे 3 गुने 1 गुना कर देंगे तो 3/2 और प्लस में 1। ऐसा का सिचुएशन में हम बोलेंगे ना कि सभी के एलसीएम ले लो। 8 कई बार पढ़ें कि 8 आएगा, मतलब ऊपर में 1 गुना कर दो बस। अब देखो भिन्न के जोड़ हम नहीं सिखा रहे हैं, हम जो तरीका जानते हैं वैसे बता रहे हैं। चरका कई बार पढ़ें कि 8 आएगा, मतलब 4 में क्या गुना करें कि 8 होगा 2, तो ऊपर भी 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6। ये 2 में क्या गुना करें कि 8 हो जाएगा, 2 में क्या गुना करें 4, तो ऊपर भी 4 दिया 12, एजा तो नीचे नहीं कुछ, तो 1 में क्या गुना करें कि इसके जैसन हो जाए 8, तो ऊपर भी 8 गुना कर दो। अब बोलो सब जोड़कर कितना आया 27, बटा में जितना भी जोड़कर आया वही 7 के पहला 7 के दूसरा नोट डाउन। आइए हाँ 8वां नंबर क्वेश्चन लिखो। 8 में 3 हिसाब है, सही हो गया, छपा गया, ठीक हो गया। लिख लो जल्दी लिख लो। आठ के पहला px बराबर px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। px बराबर है एक्स क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।
बताओ विक्की कुमार कितना आंसर होगा। विक्की के है इसमें, जय इसमें जो भी विक्की है खड़ा हो जाए, जय गो विक्की इसमें, दोनों विक्की है इत्तेफाक से, दोनों मिल के बताओ। हाँ कितना आंसर होगा आइए। बताओ कितना आंसर होगा। तू सबसे बन गया, कितना आंसर आया? 7 पास, 0 आंसर होगा। 0 आंसर होगा। अच्छा है। 8 के पहला बैठो। 8 के पहला क्या है कि हमको भागा देना किस में है, x³ + 1 में, और किससे देना है, x+1 से। लिखवाई यही है कि x³ + 1 में x+1 से भाग देने पर, तो जिससे भागा देना किस, इधर 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 इधर, किससे भागा देना, जिससे भी भागा देना उसको तुरंत किसके बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। मतलब हम यही समझते हैं ना कि हमको तो भागा देना इसमें है, इसी में देना है, x³ + 1 में, और इस से जिसमें देना होता है उसको बोले ना कि px मान लेना, px। अब px की जगह आप कितना बैठा देना रखते हैं, -1 के क्यूब और प्लस में 1। देखते हैं -1 के क्यूब -1 +1, ये दोनों कैंसिल होके कट छट के कितना हो गया, 0 आंसर। कितना हल्का हिसाब था। सिर्फ शेषफलन बताना है तुमसे, भागफल तागफल नहीं पूछ रहा। जैसे अगला नंबर 8 के दूसरा छापना होगा। अच्छा छाप लेना, दूसरा लिखो, x⁴ + x³ x⁴ + x³ -2x² + x + 1 को हम फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, x⁴ + x³ -2x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर आजू पछिया के वो लड़का है यार, कोई मिलिए जाता हमको डेरिवेशन। x⁴ + x³ -2x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। किससे भागा देना, ई पहले सोचो, x - 1 से। किस में देना है, x⁴ + x³ -2x² + x + 1 में। आ जाओ, बताओ कितना है शेषफल। शेषफल बड़ी जल्दी बना लिया, शेषफल 2 आगा, ठीक है चका, देखते हैं कितना होगा। चलो बताए कि भागा देना है किसने, x⁴ + x³ -2x² + x + 1, इसी में भागा देना है। और भागा देना किससे है, x - 1 से भागा देना है। तो जिससे भी भागा देना उसको तुरंत बराबर कर देना है, किसके,
जिससे भी भागा देना उसको तुरंत इक्वल टू कर देना है 0 और फिर लिखना है x बराबर 1, यानी जहाँ जहाँ x है से यही मानेंगे कि हमको तो भागा देना इसी में है px, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ p और x के जगह आप कितना बैठाते जाएंगे 1, बैठाना शुरू कर दो। x टू दी पावर 4 मतलब 1 पे पावर 4 प्लस 1 पर पावर 3 और माइनस में 2 गुने 1 के स्क्वायर और प्लस में 1 और प्लस में 1 रह गया। सोचो 1 पर पावर 4 लिखेंगे तो 1 और ये वाला माइनस में 2। हाँ डायरेक्ट सोचो ना, डायरेक्ट सोचिए 2 प्लस में 2 माइनस में कैंसिल होके बचा कितना, जो बचा वही शेषफल आंसर, शेषफल निकालना होगा। फिर एक लिखिए, बताइए आंसर कितना होगा। 8 के तीसरा, ये 8 के दूसरा था, 8 के तीसरा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, कैसे बोलते हैं, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए सुनाई दे रहा, हम ए ही बोल रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। भाग देना किससे है, x माइनस ए से, और x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। देखो भागा देना किससे है, x माइनस ए से, x माइनस ए से किस में देना है, एक्स क्यूब माइनस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में ए, इसी को भागा देना है और देना है x माइनस ए से, x माइनस ए से। और 1-2 दिन में होगा तो केमिन में हटा देंगे। और में आता है सब भूख दबर ओकरा में घुस जाता है, कोई घुसल है कि और में चूहा है, का गो कै गो है, के है महारथी, जब चेहरवा देखावल कहो तो इन्हें आ जानी के है, के है जे अंदरे है, इधर 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 वो बालकोनिया में हनीमून मनावल गया है रे तुम तीनों, हाँ वो बालकोनिया में उधर कहाँ गया है, सामने है, सामने बैठो, बोले पे काहे मतलब ऐसे मजबूर करता है, सामने है जगह बैठो, हम ज़्यादा हटा देंगे और क्या करेंगे। आओ इधर, उधर से तो अच्छे कुछ सीखेगा जा बैठेगा, वहाँ से तो अच्छे न रहेगा, कुछ सीखेगा जा। अरे नहीं, हाँ यही ना होगा कि सर जगह नहीं, हम बैठाएंगे ना, अपना अरेंज कराएंगे ना, बैठो कुछ तो सीखेगा, वहाँ से तो अच्छे रहेगा। अरे घासक नहीं यार, बैठे तो की होगा यार, 2 मिनट घसक जाओ, 5 मिनट के तो बात है, 5-10 मिनट के बाद, उसके बाद तो क्लास ऐसे बंद हो जाएगा। तो बैठे तो टोनियो नहीं बैठे रहता है बेचारा, उन्होंने घुस रहा है अपना जने तने, 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा, बस 5-10 मिनट तो एडजस्टे करना है। 8 के तीसरा ने एजा जैसे बैठेगा तो कुछ तो सीखेगा, 2-4% सीखेगा, कुछ तो सीखेगा, अंदर कुछ नहीं सीखेगा, वैसे बैठल रह जाएगा। किस में भागा देना है बोलो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अच्छा 6x ए माइनस ए, हम पूरा होश हवास में हैं कि माइनस ए बोले होंगे, माइनस ए को x माइनस ए, हो सकता है सुनाई तुम लोग को पढ़ रहा होगा x माइनस एक नहीं बोल रहे हैं, x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या, देखो जिससे भागा देना उसी को तुरंत किसके बराबर, 0 के बराबर मान लो। अच्छा फिर वहाँ से x बराबर लिखो कितना, a, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बैठते जाना है, a शुरू कर दिए बैठाना, भागा तो देना इसी में न है, px बराबर जो भी दिखाई दे रहा है, p और x के जगह बोलो कितना बैठा, x के जगह पे a,
ये हो गया एक्स क्यूब, मतलब अब बोलेंगे ए क्यूब माइनस में ए गुने फिर एक्स स्क्वायर, एक्स माने ए के स्क्वायर से जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ कितना रखना है ए यहाँ पे बोलो प्लस 6 ए माइनस में ए। अच्छा इधर तो खैर कटेगा, एक लाइन अगर लिखते ए क्यूब माइनस में, ये भी ध्यान से देखोगे तो ए क्यूब, और ये दोनों तो खैर एक बार चाहो तो डायरेक्ट एकदम लिख सकते हो कि 5 ए क्यूब प्लस में ए क्यूब माइनस में, दोनों कट गया तो बचा कितना 5a। ये जो बचा है यही आंसर होगा 5a, लिख लो। नहीं तो हम आगे क्वेश्चन बताएंगे। 9वां नंबर, ये तो 8 में 3 हिसाब था, तीनों हो गया। 9वां, संभल के पहले क्वेश्चन लिखिएगा। यदि px बराबर यानी px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो। पहले ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, उसके बाद बनाना शुरू करना। पहले बोले हैं x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो, तो शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करें। शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल, जबकि px को निम्नलिखित से भाग दिया जाए, जबकि px को निम्नलिखित से भाग दिया जाए। px लिखा गया, एक बार बोलो क्या लिखे हो। x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको भागा देना किससे है, हल्ला कोई नहीं करना, ठीक है। भागा देना किससे, तो पहले नंबर में x माइनस 2 से, पहला नंबर में x माइनस 2 से और दूसरे नंबर में x माइनस 4 से। मतलब पहली बार भागा दीजिएगा x माइनस 2 से और फिर दोबारा भागा दोगे x माइनस 4 से। भागा दो और भागा देकर बताओ कि कितना आएगा शेषफल। दोनों ही कंडीशन में बना लीजिए, हम पूछेंगे, हम किसी से भी पूछेंगे। आप बना बना के आंसर बना के रख लीजिए, तो जिससे मन करेगा हम उससे पूछ लेंगे। बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, यहाँ 3 गो है, यहाँ बैठ 3 गो है, यहाँ भी 3 गो है। पीछे है जगह, नहीं है तो यहाँ आ जा। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में बैठो, वहाँ देखो 3 को, थोड़ा सा भागा देना किस में है, बोलो। px बराबर x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको भागा देना है किस से। पहले कंडीशन क्या है, x माइनस 2 से भागा देना है, और दूसरे में किस से भागा देना है, x माइनस 4 से। मतलब 9वां में 2 हिसाब है, 9वां के पहला और 9वां के दूसरा। बोलो जिससे बन गया। पहले वाला में आंसर कितना आया, कोई भी जिससे बन गया बताइए, मतलब आंसर कितना आया। अच्छा 9, चलो एक बार हम चेक कर लेते 9 आएगा कि नहीं आएगा।
जिससे भागा देना होता है, जैसे पहले नंबर में किससे भागा देना है, x माइनस 2 से, तो जिससे देना है उसी को किसके बराबर, 0 के बराबर। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 2। यानी जहाँ जहाँ अब x नज़र आएगा वहाँ x की जगह आप कितना बैठाते जाएंगे, 2। कर दिए शुरू, p और x की जगह आप कितना, 2, तो इधर हो गया x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 मतलब 2 पे पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 पे पावर 2 और प्लस में 2 और गुने में 2 और प्लस 1। यहाँ ध्यान देना 2 पे पावर 4 है तो 2 छके 8, कितना हो जाएगा, लगा कहीं सही मैंने 8 ही नहीं सब सोच ले। आगे बोलो जा क्या लिखें, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और 4 तिहाई 12 और प्लस में 2 दूनी और प्लस 1, जोड़ो घटाओ, अब बोलो सब मिलाकर कितना, यहाँ 16 वहाँ 4 20 और 21 और माइनस में 12, तो 21 में से अगर 12 घट भी गया तो घट के कितना हो जाएगा, 9। यही आंसर। चल अगले दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा भागा देना किससे, x माइनस, जिससे भी भागा देना उसको किसके बराबर, 0 के बराबर। फिर बाद में बोलना कि x बराबर, यानी जहाँ जहाँ बहुपद दिखाए मतलब x दिखाई दे वो x के जगह आप कितना बैठे थे जाना है। शुरू कर देते हैं, p और x नहीं लिखेंगे वहीं पे बैठाएंगे कितना, 4। यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर 4 मतलब 4 पे पावर 4 और माइनस में 3 गुने 4 के स्क्वायर और प्लस में 2 और गुने 4 और प्लस 1, सबको जोड़े घटाएं देखते कितना, x टू दी पावर मतलब 4 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 256। तो लिखेंगे 256 माइनस कि 4 के स्क्वायर 16, 4 16 48 और प्लस में 8 प्लस में 1 को जोड़ना है कि 256 है और उधर 8 है, तो सोचो हाँ 9 है वो भी सही बोल रहा है 9 है, तो 256 में से 9 जोड़िए दीजिए कितना हो गया, 265। ये हो गया 265 और माइनस में 48, 265 में से 48 घटा दो तो 15 में से 8 गया 7 1 2 270, यही होगा शेषफल। दस 11 बता दें, चलो बस और 10 भी देखिए लो, कम से कम एक टाइप ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अलग टाइप के क्वेश्चन में एंट्री कर जाएंगे। 10 नंबर हो गया, लिखो 10 तो यदि px बराबर px इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। फिर से हम बोलते हैं यदि px बराबर 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, लिखा है कितना लिखे हैं, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 हो तो शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करें। शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करें, जबकि px को निम्नलिखित से भाग दिया जाता है, px को निम्नलिखित से भाग दिया जाता है, px को निम्नलिखित से भाग दिया जाता है। पहले नंबर में 9वां था, अभी 10वां है। पहला नंबर में
x माइनस वन और दूसरे नंबर में x प्लस वन, x माइनस वन और x प्लस वन। बना के आंसर बता। हम देते हैं टाइम 1-2 मिनट के। आप बना के आंसर बताइए। माइनस एक्स माइनस एक और माइनस 13। अच्छा, दस के पहले नंबर पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल वही लिखा दो। 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इसमें भागा देना है किस से? पहले नंबर में x माइनस 1 से और दूसरे नंबर में x प्लस 1 से। पहले x माइनस 1 से भागा देना है, दूसरा फिर x प्लस 1 से। तो जिससे भी भागा देना है। ऐसे तो 10वां में इससे ज़्यादा रहता है, 10वां में इतना आसान नहीं है। 10वां में जो पढ़ो वो भागा देवल सच में रहता है। 10वां वाला जो पीछे वाला वो सच में उसको मालूम होगा कि भागा देना। ये भी बैठ ले तो भागा देना, तू सबके भागा नहीं देना। इधर इधर अंगूठा चिबा रहा, नींद में रहा। x माइनस 1 से जिससे भी भागा देना उसको किसके बराबर? 0 के बराबर। तो x बराबर कितना, यानी जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ वहाँ कितना बैठाना रखो p, यहीं पे x नहीं रखना, x के जगह पे x के वैल्यू बैठाना। और x बराबर कितना आया? 1, तो 1 रख दीजिए। यहाँ ध्यान से 4 गुने 1 के क्यूब माइनस 3 गुने 1 के स्क्वायर और प्लस 2 गुने 1 और माइनस में 4। देखो 1 के क्यूब रहे, चाहे 1 पे पावर 300 रहे, चाहे 1 पर पावर 3 लाख रहे, 1 पर जितना पावर रहेगा वो मिला जुला के कितना बन जाएगा? 1। तो ये समझ लो कि 1 है। तो 1 अगर 4 में गुना भी हो गया फिर भी क्या रहेगा? 4। वैसे ही बोल रहे हैं 1 के स्क्वायर है। 1 के स्क्वायर मतलब हो गया कि 1 गुने 1, तो 2 बार गुना कर देंगे तो 1 गुने 1 11 थोड़ा होगा, वो 1 ही रहेगा। जैसे एजा 1 के क्यूब था, 1 गुने 1 गुने 1, 3 बार गुना करेंगे तब वो कौन फर्क। तो वैसा ही है, एजा 1 के स्क्वायर है फिर भी 1 के स्क्वायर के मतलब 1 और 3 से गुना कर दिए तो 3 और प्लस में 2 गुने 1 तो 2 और माइनस में 4। यहाँ ध्यान से समझना, 4 यहाँ माइनस में और 4 यहाँ प्लस में, तो दोनों तो घट गया कट गया जो भी बोलो। 2 में से अगर 3 घट गया तो घट कर कितना हो जाएगा? माइनस में 1। यही आंसर छाप लीजिएगा। लेकिन उससे पहले रुको, फिर यहाँ x प्लस 1 बराबर कितना मान लेंगे? 0। अगर x प्लस 1 बराबर 0 तो बोलो कि x बराबर कितना लिखेंगे? x बराबर माइनस 1। और रखना किस में? जहाँ पोलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ x दिखाई दे रहा है ना, वहाँ कितना बैठा देंगे? माइनस 1। संभल बोलो क्या क्या लिखेंगे? 4 गुने x क्यूब मतलब माइनस 1 के क्यूब। फिर देखो माइनस है तो माइनस और 3 है तो 3। और जो ये x देख रहे हैं ना, x मतलब x के वैल्यू बैठाना कितना? माइनस 1। तो x स्क्वायर मतलब लिखेंगे माइनस 1 के स्क्वायर। फिर एजा पे 2 तो प्लस 2 और गुने x मतलब कितना? तो माइनस 1। और माइनस 1 वाला कोशिश करना कि उसको ब्रैकेट में घेर के लिखें और माइनस में 4। सबको जोड़ घटा के देखिए कितना आएगा। देखते हैं। ये तो 4 के 4 रह गया। हाँ
ऐसे भी -1 के क्यूब अगर बोलेंगे ना कि -1 के क्यूब बताओ तो 1 गुने 1 गुने 1 ही रह जाएगा। लेकिन ये जो माइनस है वो माइनस साथ है साथ एक काम कर दें, हटा रहा डायरेक्ट -4। यहाँ अगर सोचें तो ये तो माइनस ऐसे भी ख़त्म, ये माइनस ऐसे भी ख़त्म, ये माइनस ऐसे भी ख़त्म। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। ये तो ऐसे भी ख़त्म, मतलब ये प्लस हो गया, तो बचा सिर्फ कोची। और वहाँ से देखें तो माइनस में 2 और -4, सबको जोड़ दो घटा दो, कितना? माइनस में 13 बन गया। लास्ट क्वेश्चन आज के, उसके बाद ख़त्म। 11 नंबर 10वां था, लिख लो। 11 नंबर क्वेश्चन लिखना। यदि px बराबर x⁴ प्लस 4x प्लस 2, यदि px बराबर, फिर से बोलें, px बराबर x⁴ प्लस 4x प्लस 2 हो तो px को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अरे सवेरे सवेरे नहा धो क्या हो, एकदम दिमाग फ्रेश रहेगा, एकदम और क्या कहते हैं, तरोताज़ा रहेगा। भकुआल तो रहता है, भोरे भोरे आता है एकदम। तो सवेरे जल्दी उठो। क्लास तुम लोग के कई बजे है? 7, साढ़े 7 बजे के आसपास है। 7 बजे के आस 7:30 ये जा 7, साढ़े 7 रहता है। सवेरे जल्दी उठिए, 5 बजे नहा धो के रेडी हो जाइए। गर्मियों में कई महीना में नहाता होगा? तो उन्हीं में से कई को वैसन रहता है जैसे ही आ जाता है, यदि खड़ा हुई है तो सवेरे सवेरे भगवान नहीं खड़ा होगा डर से, लेकिन कई को हाँ गर्मी में 2 बार नहा लेते, लेकिन सवेरे नहीं नहाते हैं। हम पूरे लाइफ में आजीवन भर इतना उम्र हो गया, तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है हम, तुमसे बहुत बड़ा है, तुमसे उम्र में हम बहुत बड़ा हैं। मान के चलो तू हमारे सामने बच्चे समानो, बाल बच्चा समानो मेरे सामने, हम तुमसे बहुत बड़ा हैं और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब इतना उम्र में आज तक बिना नहले हम कॉपी किताब छुबे नहीं किए। सुबह में भी उठते हैं तो वो तो मजबूरी होता है घर में, मतलब स्कूल के नाम पे या कोचिंग के नाम पे, और अभी भी पढ़े बैठते हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं कि भोरे भोरे उठे आप भगवान, जैसे घर में कहता है लोग कि 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, तो 4 बजे भी उठते हैं तो पूरा फ्रेश हो के, मतलब जो भी अपना एवोल्यूशन है कंप्लीट करके वहाँ धो के तब बैठते हैं 4 बजे या 3 बजे। हालांकि तब सुबह में बैठवे नहीं करते हैं। अभी भी ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। इतना उम्र में तुमसे बहुत बड़ा उम्र है, इतना समझ लो तुमसे बहुत ज़्यादा हम है। आज तक बिना नहले ना तो हम स्कूल गए और ना ही कोचिंग गए, इतिहास गवाह है। कितना दिन में हमको याद है, बिना नहाए, चाहे हम यहाँ से राजगीर जाते थे तो राजगीर में क्लास रहता था जाड़ा के दिन में सवेरे 5 बजे। हम हमारे गांव के एक दोस्त था, दीपक नाम था, दीपुआ और अब बोलते हैं, हमने दोनों 4 बजे साइकिल उठाते थे। यहाँ सोचो कि 7-8 किलोमीटर है, ये है 8 किलो, साइकिल उठाते थे 4 बजे जड़वे में, पूरा साल उल एकदम लपेट के चद्दर उधर सोझिया जाते थे। अब उस दिन भी जाड़ा में भी बिना नहाए ना तो हम जाते थे ना ही वो जाता था, दोनों वैसन के थे, वो भी हम भी। आज तो दुकान चला रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। आज तक बिना नहाए हम लोग कॉपी किताब स्कूल के नाम पे और कोचिंग के नाम पे आज तक पूरे लाइफ में नहीं छुए हैं। अगर स्कूल जाना है तो बिना नहले नहीं जाएंगे, अगर कोचिंग जाना है तो नहीं जाएंगे। एकदम भगवान है ले तो नहीं जाएंगे, हम पढ़ नहीं जाएंगे, बस नहीं जीवो। आज लेट से उठे तो नहीं जाएंगे, लेट हो गया नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जाएंगे ना, अगर हम मंदिर जाएंगे, अगर विद्या मंदिर जाएंगे तो बिना नहले हम नहीं जाएंगे। हमने दोनों के ना एक और नाम है, कितना नाम लेते रहे यूट्यूब पे दोस्त के, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी होता है, बाद में यूट्यूब पे जो पड़ेगा कि हम पूरे लाइफ में तुमसे बहुत ज़्यादा उम्र के हम हैं। आज तक कभी भी हम दोनों दोस्त कहीं भी विद्या मंदिर नहीं गए बिना नहाए।
किसी भी जगह जहाँ भी जाते थे नहा के, बिना नहाए कहीं कदम ही नहीं रखे हैं मंदिर में, ना तो मंदिर में और ना ही विद्या के मंदिर में। आज तक मंदिर भी बिना नहाए हम नहीं गए हैं। हम अपने घर के मंदिर में बिना नहाए जल्दी एंट्री नहीं करते हैं, घर वाले चल जाते हैं, हम नहीं जाते, बिना नहाए घर के मंदिर में नहीं जाते हैं। तो मंदिर और विद्या के मंदिर दोनों बिना नहाए नहीं जाते हैं। नहाने से मन शुद्ध होता है, अरे मन शुद्ध नहीं होता है रे, साइकोलॉजिकल आपका दिमाग ठीक ठाक रहेगा, सही से काम करेगा। तुमको कीचड़ में कोई धर के एकदम घुसा दे, दिन भर एकदम बहिया बैलियन काम कर रहा है और कहता है पढ़ो पढ़ो, कितना दिमाग काम करेगा। जैसे कहते हो ना कि पढ़ने के लिए क्या चाहिए, दिमाग अस्थिर चाहिए। कोई गाना वाना नहीं बजावे, मन अच्छा रहे तो मन अच्छा रहे, मन अच्छा रहे तन अच्छा रहेगा, तब है ना। मन बहुत अच्छा है लेकिन तन में पीछे से कोई सुइया भोग दिया, बतिया गया, करते पड़ेगा है। तन भी स्वस्थ होना चाहिए, मन के साथ साथ आपका तन भी स्वस्थ होना चाहिए, तन भी साफ होना चाहिए। तन पूरा एकदम, मन एकदम ठीक है लेकिन तन में एकदम मार नीचे से खोटा काट रहा है, करते पढ़ोगे, ज़्यादा ध्यान जाएगा तरीके है, मच्छर काट रहे तरीके। इसलिए तन मन दोनों के दोनों स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाइएगा। और आज के समय में कि बोरे बोरे उठता है बैठा रास्ता में कजो पानी में लड़के आ गए पढ़े ले, अरे फ्रेश हो के आओ यार। जो समझ रहे हो मेरे बातों को समझोगे, जो नहीं समझ रहा हो छोड़ो ना। एक कान से सुनना है, एक कान से सुनना है और दूसरे कान से नहीं निकालना है। जो नहीं समझ रहा है वो एक कान से सुनेगा, कान से, नाक से, आँख से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से सगरों से वो निकालते चलेगा जहाँ से निकालना चाहे। लेकिन जो समझदार है वो सुन के दिमाग को फिट कर लीजिएगा। लाइफ में कुछ हो चाहे नहीं हो, भले हमको कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, जो समझ रहे हैं आप लोग नौकरी के हिसाब से, लेकिन मेरिट के मामले में अच्छा खासा हम हासिल कर चुके हैं। जो भी आप पढ़ोगे, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, वो आपके तुरंत जाके दिमाग में अटेगा। अब बाकी करने को क्या है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाले हैं, रिकॉर्डिंग चालू है तो इतना ज़रूर समझा देंगे। कहीं भी जाइएगा थोड़ा सा फ्रेश होके जाइएगा। चलो टॉपिक लिखो, बाकी क्या है, अब सोते रहिए चाहे बैठल रहिए, हमरा तो मतलब है किससे, पैसा से। पैसा तो इशू देगा, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। तुम लोग यही चाहते हो यार कि पैसा देते हैं, अजीब है यार। हम अच्छा बात सिखाते हैं तो बुरा लगता है। चलो लिखो, पी एक्स बराबर कितना लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, अरे नहीं गरमान है, पी एक्स बराबर लिखो एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर हम बोल दिए थे क्वेश्चन, अगर माँ क्या बोले थे को, अच्छा कोई बात नहीं, वो बोल दिए ना, एक और बोल देते हैं, दोबारा लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हो, ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हो तो पी एक्स को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हो तो पी एक्स को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। बन गया, चलो बता देते हैं, इतना जगह काफ़ी है। तो पहले क्या है, पी एक्स बराबर 4 प्लस 4x प्लस 2, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों में ही भागा देना किससे, 2 है, दोनों में भागा देना किससे, x प्लस, चल बीच में लिखो, x प्लस 2 बराबर, तो x बराबर कितना रखो, p x माने -2, बोलो -2 के पावर 4, प्लस में 4 गुने -2 और प्लस में 2, बोलो -2 पे पावर 4 16 और माइनस में 8 और प्लस में 2, 16 2, वहाँ से देखते हैं, p -2 पे पावर 2 प्लस में 4 गुने -2 प्लस में 2 के स्क्वायर 4 और माइनस में 8 और प्लस में 2, बोलो कितना, -2 होगा। तो आज यहीं तक।
टाइप 1 ख़त्म, बाकी टाइप 2 बाद में मिलते हैं।